हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है TSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। तो TSSB TGT नेचुरल साइंस में अगर आप अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पर एक यूनिट दिया गया है मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल की थियरी मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB रिविजन सीरीज। तो आज हम इसमें क्या कवर करेंगे, मैन मेड मटेरियल जो यूनिट है इसके MCQ हम कवर करेंगे। अगर आप मैन मेड मटेरियल की थ्योरी करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, स्क्रॉल करना है और जब आपको मैन मेड मटेरियल का प्लेलिस्ट मिल जाए उसको जाकर देखिएगा। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि इस रिविजन सीरीज में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बास्ट फाइबर नहीं है, जूट, फ्लेक्स, कॉटन या फिर हेम्प। तो देखो बास्ट फाइबर होते क्या हैं, जो हमें है ना बार्क से मिलते हैं। फ्लोएम वाला जो पार्ट होता है, हमारा जो प्लांट है उसकी स्टेम में जो बार्क वाला पोर्शन है उससे जो हमें फाइबर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर बोलते हैं। तो जूट हमें किससे मिलता है, बार्क से मिलता है। फ्लेक्स हमें किससे मिलता है, बार्क से मिलता है। हेम्प हमें किससे मिलता है, बार्क से मिलता है। लेकिन जो कॉटन है, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन बॉल से मिलता है, सीड कोट से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइबर आपको एनिमल से नहीं मिलता है, सिल्क, वूल, कॉटन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है, याक से मिलता है। कॉटन हमें किससे मिलता है, प्लांट सोर्स से मिलता है। ठीक है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन। नेक्स्ट है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो अगर आप है ना रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं रेशम प्राप्त करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो आपको पता है जब आप हनी बी को रेयर करते हो, हनी प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। जब आप है ना केचुओं का पालन करते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर बोलते हैं। और जब हम सिल्क वर्म की रेयरिंग करते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेयन इज अ नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, इलास्टोमर्स या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखो कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जिसको हमने लैब में बनाया होता है। ठीक है, रेयन जो है वो उनके बीच में आता है, वो क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचर का इस्तेमाल करते हैं। वुड पल्प को लेते हैं, उसको केमिकली लैब में ट्रीट करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, रेयन मिलता है। इसलिए किसके अंदर आता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। आपको उस फाइबर का नाम बताना है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। रेयन, कॉटन, नाइलॉन या फिर वूल। तो आपको पता है हमारा फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन था, नाइलॉन था। नेक्स्ट है, पॉलिस्टर अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिस्टर का एग्जांपल है, बेकेलाइट, डेकेरॉन, नाइलॉन 6 या फिर नाइलॉन 66। तो आपको पता है बेकेलाइट किसका एग्जांपल होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल होता है। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 किसके एग्जांपल है, पॉलीअमाइड के एग्जांपल है। और जो डेकेरॉन है वो किसका एग्जांपल है, पॉलिस्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो आपको बताना है कि पॉलीकोट जो है वो किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन का, पॉलिस्टर एंड वूल का, पॉलिस्टर एंड सिल्क का या फिर पॉलिस्टर एंड कॉटन का। तो पॉली एंड कोट, तो पॉली का मतलब यहाँ पर है पॉलिस्टर एंड कोट का मतलब यहाँ पर है कॉटन, तो पॉलिस्टर एंड कॉटन। नेक्स्ट है, पॉली वूल इज अ मिक्सचर ऑफ। तो आपको बताना है कि पॉली वूल जो है वो किसका मिक्सचर है, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड वूल, पॉलिस्टर एंड सिल्क, पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो आपको पता है पॉली वूल किसका मिक्सचर होता है, पॉलिस्टर एंड वूल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसमें से किसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बुलाते हैं, नाइलॉन, एक्रेलिक, रेयन या फिर बेकेलाइट। तो एक्चुअली हमारा जो रेयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल वूल। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको हम आर्टिफिशियल वूल कहते हैं, नाइलॉन, एक्रेलिक, रेयन या फिर बेकेलाइट। तो आर्टिफिशियल वूल हम किसको बुलाते हैं, एक्रेलिक को बुलाते हैं। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स कौन होते हैं, जिनके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जिनके थ्रू हीट पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम या फिर बेकेलाइट। तो आपको पता है हमारे जो मेटल्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। इनके थ्रू हीट भी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। लेकिन जो हमारा बेकेलाइट है, जो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड ऑफ। तो हमारे जो प्रेशर कुकर है उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के, फॉर्मेल्डिहाइड के या फिर पॉलीप्रोपीन के। तो देखो हम है ना प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वो हीट है ना हमारे हाथों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसको हम पकड़ते हैं, किसके थ्रू पकड़ते हैं, हैंडल्स के थ्रू पकड़ते हैं। तो हैंडल का जो मेटल है वो किससे कवर्ड रहता है, बेकेलाइट से कवर्ड रहता है, क्योंकि बेकेलाइट जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, उसके थ्रू हीट पास नहीं होती है और हमारे हाथ नहीं जलते हैं। नेक्स्ट है, मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता है मेलामाइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लोर टाइल बनाने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। वर्सेटाइल मटेरियल है, बहुत सारी चीजें बनती है इससे। ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का, पीवीसी का, पॉलीथीन का या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो आपको पता है हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, मेलामाइन को पढ़ते हैं, बेकेलाइट को पढ़ते हैं। तो मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, बेकेलाइट भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलास्टोमर्स अमंग द फॉलोइंग। आपको इनमें से इलास्टोमर का पेयर आइडेंटिफाई करना है, पेन एंड टेफ्लॉन, नियोप्रीन एंड नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 2 या फिर ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। तो हमारे इलास्टोमर के एग्जाम्पल कौन है, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो होती है उसकी मोनोमर यूनिट कौन है, इथीन, स्टीरीन, आइसोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन। तो देखो इथीन किसकी मोनोमर यूनिट होती है, पॉलीथीन की। स्टीरीन किसकी होती है, पॉलीस्टीरीन की। आइसोप्रीन किसकी मोनोमर यूनिट का नाम है, नेचुरल रबर की मोनोमर यूनिट का नाम है। क्लोरोप्रीन किसकी मोनोमर यूनिट होती है, सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर हमें किससे मिलता है, क्लोरोप्रीन से मिलता है। नेचुरल रबर हमें किससे मिलता है, आइसोप्रीन से मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ पीवीसी। आपको बताना है कि पीवीसी की मोनोमर यूनिट क्या है, कैप्रोलैक्टम, विनाइल क्लोराइड, एक्रोनाइट्राइल या फिर टेट्राफ्लोरोइथीन। तो देखो अगर आपको पीवीसी का फुल फॉर्म मालूम है, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन होती है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। एक्रोनाइट्राइल जो है वो किसकी मोनोमर यूनिट का नाम है, पैन की यूनिट का नाम है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। टेफ्लॉन की जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। आपको बताना है कि नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट का क्या नाम है, इथिलीन, क्लोरोप्रीन, कैप्रोलैक्टम या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो नाइलॉन 6 की जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन। तो जब आप एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन के बीच में रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइलॉन 66, सिंथेटिक रबर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको मालूम है कि एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66 बनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ बेकेलाइट। आपको बताना है कि बेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है, यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इथिलीन ग्लाइकोल प्लस पिथैलिक एसिड। तो आपको पता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, यूरिया ही बनता है। मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, मेलामाइन बनता है। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। और इथिलीन ग्लाइकोल एंड पिथैलिक एसिड से क्या बनता है, जिप्टल बनता है। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड। तो आपकी जो साबुन है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन है। किसकी लॉन्ग चेन है, HCl एसिड की, बोरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आपको पता है हमारे जो सोप्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर एंड डैश इंटरैक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको पता है पानी से कौन सा पार्ट इंटरैक्ट करेगा, जो क्या होगा, पानी लविंग होगा।
पानी लविंग का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। फिलिक वर्ड किससे मिलके बना होता है? लविंग से बना होता है। फोबिक किससे बना होता है? जो डरता है, ठीक है। आपको फोबिया, अगर आपको हाइड्रोफोबिया यानी कि आपको किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है, ठीक है। तो जो वाटर से इंटरेक्ट करता है जो पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, when soap is added to hard water which contains calcium and magnesium ions, what precipitate is formed? तो देखो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो जब सोप उसके साथ इंटरैक्ट करती है तो वो क्या फॉर्म करती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखो जैसे ही हमारी सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट्स बनाती है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सोपलेस सोप अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि सोपलेस सोप हम किसको बुलाते हैं? टॉयलेट सोप को, ग्लिसरीन सोप को, मेडिकेटेड सोप को, या फिर लॉन्ड्री सोप को। तो हमारी जो लॉन्ड्री सोप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप बोलते हैं। नेक्स्ट है, द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो साबुन का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो किससे मैच करता है? शेविंग सोप से, हेयर कंडीशनर से, लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट से, या फिर टूथपेस्ट से। तो देखो हमारा जो क्लीनिंग एक्शन है सोप का वो किससे मैच करता है? लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट से मैच करता है। नेक्स्ट है, डैश आर जनरली सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आयन। किसकी बात हो रही है? सोप की, डिटर्जेंट की, मिसल्स की, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की। तो आपको पता है हमारे जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सोल्ट विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन्स। नेक्स्ट है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो जिसको हम बोलते हैं ना यहाँ का पानी बहुत हार्ड है, हार्ड वाटर है, साबुन उसमें ठीक से काम नहीं कर पाती है, स्कम बन जाता है, आपके कपड़े सही से साफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर जो है, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो कैसा पानी होगा? हार्ड वाटर होगा। नेक्स्ट है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी कैन ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ। तो अगर हमको पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करना है तो हमें क्या ऐड करना होगा उसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉशिंग सोडा, एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो हम क्या ऐड करते हैं? वॉशिंग सोडा को हम ऐड करते हैं। किसमें हेल्प करता है? हमारी परमानेंट हार्डनेस को हटाने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो आपको बताना है कि हमारे जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है उनको हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, और उन 3 कैटेगरीज के नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। कोई अपना स्कोर नहीं बताता है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो या इतने कम नंबर आते हैं कि बता ही नहीं पाते हो। नेक्स्ट है, एन ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल ऑन ट्रीटिंग विद NaOH रेफर्स टू ईस्ट्रिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन, या फिर सेपोनिफिकेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज्ड इन ग्लास। तो जब हम ग्लास को बनाने की कोशिश करते हैं तो कौन से रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन, या फिर एल्यूमिना। तो देखो सैंड का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। सोडा ऐश का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन एल्यूमिना का यूज हम नहीं करते हैं जब हम क्या बनाते हैं? ग्लास बनाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लास। तो इनमें से कौन सा ग्लास बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें जरूरत पड़ेगी? सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड सिलिका ओनली, सोडियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन ओनली, लाइमस्टोन क्ले एंड जिप्सम ओनली, लाइमस्टोन सिलिका एंड जिप्सम ओनली। तो देखो जिप्सम का इस्तेमाल तो हम नहीं करते, ठीक है। तो किस किस का इस्तेमाल करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सिलिका का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सिलिका के बिना आपका बन ही नहीं पाएगा ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, या फिर लाइम। तो आपको पता है सीमेंट बनाने के लिए सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? हमारा लाइम होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन सीमेंट। तो आपको बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है सीमेंट बनाने के लिए? जिप्सम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट,
डाई कैल्शियम सिलिकेट या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो देखो सीमेंट बनाने के लिए ना ये सारी चीजें यूज होती है, लेकिन सबसे मेजर पूछा गया है तो मेजर कौन होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो आपको बताना है कि सीमेंट बनाने के लिए इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल हम मेजरली यूज नहीं करते? लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो लाइमस्टोन का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिप्सम ऐड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्ले का यूज भी करते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स सेटिंग टाइम। तो देखो सीमेंट में हम पानी को मिलाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। और फिर हम क्या चाहते हैं? वो ईंटों को आपस में सेट करने का काम करता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा जल्दी सेट कर देगा तो मान लो आपने सीमेंट घोला और इतनी देर में ही वो सेट हो जाएगा, तो उससे आप दीवार नहीं बना पाओगे, उससे आप मकान नहीं बना पाओगे। तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा जो उसका प्रोसेस है, हाइड्रेशन का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिले रहे, यानी कि घर बनाने के लिए जितनी देर यूज हो रही है उतनी देर में तो वो सीमेंट हार्ड ना हो जाए। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? जिप्सम को हम ऐड करते हैं। वो क्या कर देता है? इसके जो सेटिंग टाइम है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, ताकि यानी कि जब मिस्त्री काम कर रहा है उसी दौरान वो जम ना जाए। ठीक है, हमारा जो सीमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल फॉर सेरेमिक। तो सेरेमिक बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं? क्ले, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है सेरेमिक, जिनको हम बर्न्ट मटेरियल्स बुलाते हैं, सेरेमिक की बहुत सारी चीजें आपके घर में यूज होती हैं, पोट यूज होते हैं, बहुत सारी जो आपकी डिशेज होती हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, तो क्ले भी यूज होती है, फेल्डस्पर भी यूज होता है, क्वार्ट्ज भी यूज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पर्सलिन इज क्लासिफाइड एज अ मेटल, पॉलीमर, ग्लास या फिर सेरेमिक। तो क्या है? पर्सलिन किसका टाइप है? सेरेमिक का एक प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट गिव्स पर्सलिन इट्स वाइट कलर एंड स्मूथ टेक्सचर। तो आपको पता है पर्सलिन क्या है? एक टाइप का आपका सेरेमिक है, लेकिन ये सेरेमिक दूसरों से कैसे अलग होता है? इसका कलर क्या होता है? हमेशा बहुत ही सुंदर सा व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है, इतनी सुंदर इससे चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको जो इसका प्यारा व्हाइट कलर मिलता है, स्मूथ टेक्सचर मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है? क्वार्ट्ज की वजह से, सिलिका की वजह से, क्योलिन क्ले की वजह से या फिर लाइमस्टोन की वजह से। तो देखो इसका जो इतना प्यारा सुंदर कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योलिन क्ले की वजह से होता है। नेक्स्ट है कार्बन फाइबर इज प्राइमरली मेड फ्रॉम विच मटेरियल एंड यूज्ड इन। तो आपको बताना है कि कार्बन फाइबर जो है वो प्राइमरीली किससे बना होता है और किस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है? सेल्यूलोज से बना होता है और कपड़े की इंडस्ट्री में यूज होता है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल से बना होता है, एरोस्पेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में यूज होता है। नाइलॉन से बना होता है, एरोस्पेस में यूज होता है। पॉलिस्टर से बना होता है, एरोस्पेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में यूज होता है। तो आपको पता है कार्बन फाइबर बहुत सारी चीजों से बन सकता है, पर सबसे मेजर जो बनता है वो किससे बनता है? पैन से बनता है। पैन क्या होता है? पॉलीएक्रोनाइट्राइल। एरोस्पेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए हम कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फाइबर। तो आपको बताना है कि कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी कौन सी है? हैवी एंड ब्रिटल होता है, लो स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट का होता है, लो टेम्परेचर टॉलरेंस होती है। तो आपको पता है इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्टील से भी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो हाई स्ट्रेंथ होती है और उसके बाद भी, इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी बहुत हल्के वजन का होता है, लाइट वेट होता है और लो टेम्परेचर टॉलरेंस नहीं होता। तो सोचो स्पेस में भेजना है, ठीक है, इससे बनी हुई चीजें कहाँ जाएगी? स्पेस में जाएगी। तो लो टेम्परेचर टॉलरेंस तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्या होता है इसके अंदर? हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? हाई स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, लाइट वेट देखने को मिलता है। आपको बताना है कि आपका 40 में से क्या स्कोर रहा। ठीक है, थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।